अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में कि आपका पेपर पैटर्न किस तरीके का आएगा और आपको उसमें क्या करना है। ठीक है, आप अपने पेपर को जब देखोगे तो उसमें आपको 3 सेशंस मिलने वाले हैं। पहला सेशन हमारे पास जो है सेशन ए है, जिसके ऊपर आप एमसीक्यूज को डिस्कस करोगे, एमसीक्यूज के बारे में कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। इसमें तकरीबन आपके ऊपर 29 एमसीक्यूज आने वाले हैं, जिसका हर एक क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, आप इसे अटेंड करने के बाद अगले पार्ट की तरफ जाओगे, यानी कि सेक्शन बी पे। उन पे आप क्या देखने वाले हो भाई? इन पे आप देखने वाले हो कुछ छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स को। ठीक है, आपको इस सेशन में से तकरीबन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे 3-3 मार्क्स के वेटेज के साथ। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, आपके पास किस तरह के सवाल आएंगे, वो सारी की सारी बातें अभी हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसके अंदर आने वाले सवालात कुछ बेसिक से रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन द काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो कि आपके रिकंसिलेशन के तौर पे दिया जाता है। मतलब है कि कुछ सवालात आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर को बना के दिया जाएगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए, उनमें एरर्स होंगे, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे सही करके अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आप इन पे देख पाओगे एक ऐसे क्वेश्चन को जो कि एब्रीवेशन के तौर पे वहां पर दिया जाता है। आपको उनमें लिस्टेड जितने भी एब्रीवेशन वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, आपको उनको आंसर करना पड़ेगा। इसके साथ आपको और भी बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन इनमें आपको नजर आने वाले हैं। ठीक है, मेजर आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, इन जैसे चैप्टर्स के अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में डेटाबेस की तरफ से भी कुछ हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं, जिन पे हमारे पास एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, एडवांटेज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबीएमएस वगैरह, द रोल ऑफ द डीबीए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। सेक्शन सी की तरफ आते हैं। सेक्शन सी के ऊपर हम डिटेल्स में क्वेश्चंस को क्या करते हैं, ब्रीफली डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, इन पे आने वाला जो मेजर क्वेश्चन है वो लूप्स के ऊपर हो सकता है, या स्विच के ऊपर हो सकता है, या तो वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द स्विच। ठीक है, और स्विच के स्ट्रक्चर को डिफाइन करो, ऐसे ऐसे कुछ सवालात होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग के अंदर कभी कभी ये भी देखा गया है कि आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2-2 पार्ट्स के अंदर आते हैं, यानी कि ए और बी करके। ठीक है, इसके साथ हम इन सेक्शन सी के अंदर आप देखोगे कुछ मेजर टॉपिक्स से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मेजर टॉपिक्स हैं जो कि अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि बेसिक आपको इंफॉर्मेशन रखनी है सी लैंग्वेज की, जिसकी वजह से आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा एमसीक्यूज को और छोटे मोटे 1-2 सवालात को। फिर यहाँ देखते हो कीवर्ड्स को, डेटा टाइप्स को। ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, आसानी से तकरीबन ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को भी देख लो। ऑपरेटर्स का टॉपिक है, जितने ऑपरेटर्स की टाइप होती हैं आप इन्हें डिफाइन कर, आपके क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द ऑपरेटर एंड द टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग के अंदर काफी बार देखा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास मिल सकते हैं। अगर आप तैयारी कर लो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन की, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि आपका पेपर इजिली अच्छे मार्क्स के साथ कवर अप हो जाएगा। फंक्शंस के आने में 2-4 क्वेश्चंस है फंक्शंस जो कि आपके पास पेपर पैटर्न के अंदर रिपीटेड होते हैं, जिन पे एक हमारे पास प्रोटोटाइप फंक्शन है और कॉलम फंक्शन क्या होता है, ये दोनों चीजें आपसे पूछी जाती है। आगे चलते हैं, आगे चल के हमने देखा कंट्रोल स्ट्रक्चर को। कंट्रोल स्ट्रक्चर पे इफ एल्स एल्स का जो स्टेटमेंट है आप वो देखते हो द सिलेक्शन के पार्ट से, और उसके साथ साथ आप इटरेशन के पार्ट से आप देखते हो कि लूप क्या है, लूप की कितनी टाइप्स हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल होते हैं। आखिर में डेटाबेस, डेटाबेस में से कुछ क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, जैसे कि डिफाइन करें क्या है डेटाबेस। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द डेटाबेस, डिफाइन डेटाबेस, इस जैसे क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। फिर उसके बाद वो पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने नेचर्स होते हैं, वो आपसे पूछेगा। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है जितने भी इसके टाइप्स अवेलेबल होते हैं। तो उसके साथ साथ आपसे पूछता है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से सॉरी, कि आपसे पूछता है कि भाई इनमें रिलेशन क्या क्या होता है, डेटाबेस के कौन कौन से रिलेशन अवेलेबल होते हैं। तो आप बता दो 1 to 1, 1 to many, many to many। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रिलेशंस हैं वो आप इसको एक्सप्लेन करते हो, और इसके साथ साथ भी इनमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि रोल ऑफ द डीबीए वगैरह वगैरह। तो ये छोटे छोटे से मेजर टॉपिक्स हैं। अगर इनको स्टडी करते हो, इनके मुताबिक ही अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी देखते हो। कुछ छोटे छोटे कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी आते हैं, जैसे कि ASCII वैल्यू को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, या फिर हम हाफ पिरामिड किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन बेसिक बेसिक आते हैं। और एक और चीज कि हमारे सेक्शन बी के अंदर हमें एक इक्वेशन नुमा क्वेश्चन भी दिखता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा होता है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, आपको उसे चेंज करना पड़ता है अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड के ऊपर। आप math.h का हेडर यूज करते हो एंड देन फिर सो ऑन आप उसे कन्वर्ट करके अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह यही तक रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।